रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके इस अजीम इदारे की और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला और इनके पूरे स्टाफ की मेहनतों का नतीजा है। ये आपके सामने 6 फारिकीन तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस इदारे के ज़रिए मौला करीम हर घर में कुरान की रोशनी पहुँचाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यकीनन इस दौर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता है और कुरान समझना भी आता है। हम में कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा। कितने ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें हफ्ते हो गए होंगे लेकिन कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कुरान कब खोला जाता है? जब हमारे घर में मैयत होती है तब कुरान खोला जाता है। आसेब आता है तब कुरान खोला जाता है। जब बीमारियां फैलने लगती हैं तब कुरान खोला जाता है। मेरे अजीज़, ये कुरान सिर्फ मैयतों पे पढ़ने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ तीजों में पढ़े जाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ आसेब भगाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान पूरी कौम को सलीक़े ज़िंदगी देने के लिए आया था। ये कुरान पूरे माशरे को ज़ाब्ता हयात देने के लिए आया था। आज कितनी अजीब सी बात लगती है, हमारी कौम के पास सिर्फ एक ही किताब थी और वो है कुरान। वो ही हमारी कौम को सही से नहीं आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेटे 8 हैं लेकिन बाप के जनाजे पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 10 बेटे हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। कई बार बाप बड़े फ़ख्र से कहता है, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे, मैंने 5 कामयाब बना दिए। एक को इंजीनियर बनाया, एक को वकील बनाया, किसी को जज बनाया। रह गई कमाई की बात, तो मैंने अपनी इस 60 साला ज़िंदगी में 3 प्लाट खरीदे, 8 मकान बनाए, बड़ी कामयाब ज़िंदगी जी के जा रहा हूँ। नहीं भाई, इस धोखे में मत आना। कामयाब ज़िंदगी उसकी नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, अपने पीछे मकान छोड़े, अपने पीछे गाड़ियाँ छोड़ी। कामयाब ज़िंदगी वो जी के गया है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के गया। सबसे कामयाब ज़िंदगी उसकी है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। नौजवानों, तकलीफ भी होती है, दर्द भी उठता है, लेकिन किससे कहें, कहाँ जाएं, किससे बताएं? ये एक रोना नहीं उम्मत के लिए कि आज जब रिश्ते होते हैं हमारी कौम के अंदर और जब पूछा जाता है बेटी के बाप से, आपकी बेटी ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो गरीब गर्दन झुका के कहता है मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो अमीर बड़ी आसानी से ये कह के ठुकरा देते हैं, बस कुरान पढ़ा है, बस कुरान पढ़ा है। क्या चाहते हो? का सिर्फ कुरान पढ़ाया? कितना पढ़ाना था? का MA BA नहीं कराया? यार, हम MA BA की डिग्री को कुरान से बड़ी डिग्री समझते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गरीब की बेटी कुरान पढ़ी लिखी है तो हम उसके अंदर 1000 ऐब निकाल के टुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी अगर कुरान का एक हर्फ नहीं जानती तो उसके दौलत के पर्दे में आकर के हम उसे सर का ताज बना लेते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बेटी बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, लेकिन नौजवानों, अपनी जिंदगी का मैयार एक रखना। याद रखना कि नींद कभी पैसे से नहीं आया करती, नींद कभी अच्छे बिस्तरों पे नहीं आया करती, नींद कभी आलीशान बिल्डिंग में नहीं आया करती। नींद उन्हें सुकून की आती है जिन पे खुदा मेहरबान होता है, जिन पे खुदा मेहरबान होता है। ख्याल रखना मेरी बात का, कभी भी रिश्तों को पैसों से मत तोलना,
कभी ये फैसले मत करना कि ससुराल वाले 10 लाख देंगे तो एसी लगा के मौज की नींद सोऊंगा। अगर एसी में अच्छी नींद आती तो गरीब कभी चैन से सो नहीं पाता। अगर पंखों में अच्छी नींद आती तो कभी भी मजदूर आदमी सुकून की नींद नहीं सो पाता। लेकिन मैं सच कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसकी वजह यह है कि नींद कभी पैसे से नहीं आती है, नींद अगर आती है तो रब के करम से आया करती है। मैं कई ऐसे अमीरों को जानता हूं, बहुत ऐसे अमीरों को, मुझसे तो टकराते रहते हैं। हाँ, मिंबर शरीफ पर अल्लामा हमारे अफसर हुसैन साहिब क़िबला, मुफ्ती नईम साहिब क़िबला, तमाम तर उलमा इकराम जलवागर हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। कई अमीर फोन करके कहते हैं हजरत अल्लाह ने फैक्ट्रियां कहीं दी है, पैसा भी बहुत दिया है, दौलत भी अच्छी है, लेकिन महीने हो गए हैं चैन से सोया नहीं हो। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, मैंने कहा सच बता, तेरे घर के अंदर जो बेटी दुल्हन बन के आई है कितनी बार कुरान पढ़ती है, कितनी मर्तबा मुसल्ले पे आती है? कहते हजरत जी यही तो सरदर्दी है। मैं जिस घर से दुल्हन लेके आया था पैसे में भी आला थे, बिल्डिंग वाले भी थे, मैं ये समझ रहा था अच्छे घर वाले हैं, बेटी भी अच्छे घर वाली होगी तो शराफत और नजाफत होगी, पाकीज़गी और तहारत होगी। कहा हजरत जी थक गया, मैं क्या बताऊं, जिस दिन से बीवी घर में आई है एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाया है, एक दिन नमाज का सजदा नहीं किया है, कुरान की एक आयत तक पढ़ के नहीं देखी है। मैंने कहा बस कर यार, किसी से तावीज लेने ना जाना, किसी से दवाएं मत लेना। अगर सुकून की नींद चाहता है अपनी बीवी से कह दे रोज फजर की नमाज पढ़े, कुरान खोल के बैठ जाया करे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तावीज़ों के जरिए वो राहत नहीं आती है जो कुरान की तिलावत के जरिए घर में राहत आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान। मर गए दौलत के लालच में। और सच कहूं, मुसलमानों की हकीकत ये, जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई वो आग मूत रहे हैं। 4 दिन पहले घर के अंदर चिराग नहीं जलता था, ये औकात थी। आज रोडों पे जमीन आ गई तो गरीब का जीना हराम है। भाई शर्म कर, हया कर, कभी किसी को पैसे से मत तोलना। पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना? 4 बिगल्ली, 50 बिगल्ली। तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी, आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला। उसने बुलाया अमीर अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो। बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर न निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। चाहो जितनी दौलत है ऐलान कर दो, है कोई जो सारी दौलत के बदले में चंद सांसें उधार दे दे? कहा क्या करेगा? कहा इतनी सांसें मिल जाए कि अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर ने रो के कहा था, बादशाह किस ख्याल में है? माना कि जमीन पे तेरा झंडा है लेकिन जिंदगी पे तेरी हुकूमत नहीं चलती है, मौत के फरमान पे तेरा साइन नहीं होता है। वो और ही पावर है जिसके फैसले से जिंदगी मिलती है, जिसके फैसले से मौत आया करती है। उसने कहा ऐलान कर दो, जितनी चाहे दौलत ले लो लेकिन चंद सांसें कोई उधार दे दे। सबकी गर्दनें झुकी और सबने कहा था बादशाह मौत जो आने वाली है इसको पैसे से नहीं टाला जा सकता, कोई तेरे पैसे से तुझे चंद सांसें नहीं दे सकता। उसने जब इतना सुना कहा था अच्छा अगर ये फलसफा है तो लो, अगर इंतकाल हो जाए तो कफन के बगैर हाथ निकालना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल जाए। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, अपने इकबाल पे गुरूर ना करना। मेरे खाली हाथ देखेगी दुनिया, समझ जाएगी हमारी औकात क्या है। जब सिकंदर जैसा आदमी खाली हाथ आया था तो दुनिया से खाली हाथ गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत रज़बियों की तकरीर नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ, ये डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं। अब मैं बताना शुरू करूंगा। मेरे भाई गौर करें, मैं सारे डॉक्टरों से दोस्ती नहीं करता हूं। कोरोना चला था, डट के पानी की सुइयां लगाई डॉक्टरों ने। कई तो ऐसे थे टेढ़े कर दिया, आज तक पूरे टेढ़े है। मेरे ताल्लुकात में अल्लाह सलामत रखे उन डॉक्टरों को। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज फ्री करते, नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई, पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा, मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक नहीं पहुंच रहे। कहां तक रहना चाहिए? कहां तक? जेब तक, सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते, कितने आसान रास्ते। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दे अल्लाह की रजा के लिए, तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना, तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना। हमारे मुरादाबाद में भी बड़े पंपलेट और अखबारात मैंने देखे, इज्तिमाई शादी करा रहे हैं फला बाबा, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं गरीब बेटियों के। अगले दिन अखबार में दूल्हा का भी फोटो, दुल्हन का भी फोटो। हया आनी चाहिए। हैरत होती है यार, उस दिन देखो इंसान की जिंदगी में 3 दिन सबसे अहम आते हैं। एक तो वो दिन जिस दिन वो दुनिया में आया करता है, एक वो दिन जिस दिन दूल्हा बना करता है, तीसरा वो दिन जिस दिन वो दुनिया से जाया करता है। ये 3 मौके ऐसे आते हैं जिसमें सारी दुनिया सिर्फ इन 3 को देखा करती है। जब दुनिया में कोई आता है, पूरा गांव लोग बटल है, एक से एक हसीन है, मगर लोग देखने जा रहे हैं आज फला का पोता आया है, फला का बेटा आया है, देखे तो सही कैसा है। उस दिन देखा जाता है पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा अगर दूल्हा काड़ा भी है तब भी लोग उसी को देख रहे हैं, काला भी है तब भी उसी को देख रहे हैं, लूला के तब भी देख रहे हैं, लंगड़ा के तब भी देख रहे हैं। सबकी नजरें दूल्हा पे जमी होती है। तीसरा तब जब बंदा जनाजे में लेटा होता है, काफूर मल दिया जाता है, कफन में लपेट दिया जाता है, कैसा भी हो दुनिया पलट पलट के देख रही है। ये देखो आज का आम नहीं है बल्कि खास दूल्हा बना है यार। 3 मौके जिंदगी में आए, हमने जिंदगी से उसकी एक जिंदगी का हसीन मौका छीन लिया। जब वो दूल्हा बना हमने उस दिन उसे जलील किया। मैंने दूल्हों के फोटो देखे, जैसे ये हाफिज बैठे हैं ऐसी कुर्सियों पे दूल्हे बैठे थे, उनके फोटो लिए गए। खुदा की कसम किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि ये दूल्हा बैठा है। वो दूल्हा के लिबास में जिंदा लाश बने बैठे थे, इसलिए कि जब फोटो लिए जा रहे थे एहसास हो रहा था काश हमारे पास पैसा होता, आज हम किसी के रहमो करम पे न होते, हमारे पास दौलत होती तो यूं कुर्सियों पे जलील न किए जाते, आज हमारे पास पैसा होता तो यूं रुस्वा न किया जाता। ओ अमीरों फसीरों, ओ दौलतों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दौलत की वजह से जलील मत करना, वरना जब अल्लाह जलील करता है कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुदा की कसम अगर गरीब रोएगा 1000 आंसू पहुंच लेंगे, लेकिन जब अल्लाह रुलाएगा कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर मदद किया करो तो किसी को जलील करके नहीं, बल्कि ऐसे किया करो कि तेरे हाथ तक को पता ना हो, फिर देख खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये भी मेरा दोस्त है भाई, बड़ी देर में निकल के आया। अल्लाह करे बैठे ही रहे ऐसे, बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कभी भी दौलत की नुमाइश नहीं। और एक बात तो है भैया, नहीं बाबू, मेरे बाबू बस मैं एक तो वक्त ही मेरा बहुत लेट है। हाँ मेरी भी फ्लाइट है, दिल्ली पहुंचना, मुझे जल्दी कर लूं मैं। जरा बात सुने, एक बात और सुन ले। कभी कभी हाँ दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाता है, दुआओं से जो हो जाता है।
मेरे वो भाई जो पैसा कमाते हैं, परदेश रहते हैं, इधर उधर के सफर करते हैं, यकीनन रोड पे आज चलना ना समझ लीजिए हथेली पे मौत लेके चलना है। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों, बाइक से हाईवे पे ना चला करो, हाईवे पे ना चला करो। लेकिन हाँ, हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि ऐसा एक्सीलेटर खींचते हैं कि वहीं से धूल उड़ने लगती है जहां से गाड़ी चलती है। जरा ध्यान किया करो, अगर तुम्हारी टूटी ना तो खाली तुम नहीं रोओगे, माँ बाप रोते। अपने पीछे वालों का ख्याल किया करो, जो घर पे तुम्हारे पीछे रोने वाले। मर जाए तू कोई मसला नहीं, टूट गई 15 दिन अस्पताल में रहता ना, पूरे घर की नींद जाती है। थोड़ा सा ख्याल किया करो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आ जाए, सारी दुनिया की डॉक्टरी एक पल्ले में रखो, मेरे रब की कारीगरी एक पल्ले में। अगर ये उंगली टूट गई, पूरी दुनिया जोर लगा ले, जैसे रब ने जोड़ी है वैसे कोई नहीं जोड़ सकता। जैसी रब ने जोड़ी है कोई नहीं जोड़ सकता। लाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे चाहो ऑपरेशन करा लो, लेकिन जैसी रब ने बनाई है ना वैसी बड़े अच्छे अच्छों से नहीं जुड़ती है। इसलिए नौजवानों, देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लगा करते हैं, जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिल नहीं पाती हैं, जैसे प्याली है टूट गई तो पूरी जिंदगी टांग सीधी लिए घूमोगे। हिफाजत किया करो एक एक चीज की। कह रहे अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, फुड़वा के दे के आंख, अल्लाह ने क्या दिया तुझे? अंधे से पूछ ये क्या चीज है। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछ ये हाथ क्या है। जो बैसाखियों से चलते हैं कभी उनसे पूछ के ये पैर कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम, उसने जो भी दिया के ना तुझे बेकीमत अता किया है, बेकीमत। आंखें बंद करके न चला कर, रोड पे बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो जो चलते हैं ना रोडों पे, उनसे मेरी गुजारिश ये है, जब महीने भर में जो कमाई आपकी हो ना, उसका कुछ हिस्सा निकाल के यतीम और गरीबों के लिए रखा करो, निकाल के रखा करो। आपकी नजर में अगर यतीम और गरीब ना होना तो वो हिस्सा ला करके अपने मदरसे में दे दिया करो। ये मामूल बना लो। खुदा की कसम, जहां तेरी आंख नींद से बंद होगी ना, वहां से गरीब की दुआ तेरी गाड़ी संभालना शुरू कर देगी। गरीब की गाड़ी वहां से संभाल लेगी। कई बार हम खुद कहते हैं यार उम्मीद नहीं थी बच के आने की, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। नहीं, ये तेरी कारीगरी। लोग कहते हैं मैं सोता रहा, गाड़ी सीधी चलती रही। नहीं, स्टीयरिंग तूने नहीं संभाल रखा था, स्टीयरिंग किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। इसलिए अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। आज बीमारियां देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लग रही हैं। हाँ, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी नहीं गई, आज वो बीमारियां आ रही हैं। हमने बहुत तरक्की की है। सगा भाई सगे भाई के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता आज। ये डॉक्टर कहते हैं कि नहीं झूठा मत पीना, बीमारी लग जाएगी। मेरे हुजूर से बड़ा कायनात में कोई डॉक्टर ही नहीं है। आका फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और हमने झूठे ही खाना छोड़ दिया, ऐसी बीमारियां घुसी। अल्लाह कहता चला तरतीब अपनी, और अब मैं अपना कलम चलाऊंगा, तू अपना चला। कसम खुदा की, डॉक्टर हाथ उठा के कहते हैं बस थक गए, थक गए, अपने बस की कुछ नहीं है, ये नहीं बचने वाला। पूछो डॉक्टर साहब से। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर देखता है कहता अरे बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहता मर कैसे गया। कभी केस इतने सीरियस होते हैं, कहते हैं भाई बचना मुश्किल है, लेकिन फिर बच जाता है, फिर बच जाता है। डॉक्टर कहता बच कैसे गया। जानते हो तुर्की में जलजला आया, 40 सेकंड के अंदर हजारों जिंदगियों को मौत में बदल डाला, और फिर 12 दिन के बाद जिंदगी बचा के रब ने बता दिया सुन, मौत देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी देने वाला भी मैं हूं। ये याद रखना। कभी ये मत सोचना तेरी तदबीर काम आती है। नहीं, हम लोगों ने दुआएं लेना छोड़ दी। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ शादी में देखो, हम सबकी दावत कर देंगे, अपनों को नहीं बुलाते। ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं खुदा की कसम कि इसकी आह लेके बैठ जाती है, लेके बैठ जाती है। कई बार बारात की बारात ही खत्म हो जाती है। हम दावतें करते हैं लेकिन अपनों की नहीं। अपनों की दुआएं भी सबसे ज्यादा अहम होती हैं।
अपनों की दुआएं। मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैंने फलां पीर साहब के खाते में 5 लाख डाले। किस चीज के? ज़कात के। मैंने सीधा सवाल किया, तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम बेटी नहीं थी? कजी होंगे तो। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं दिया? कजी वो बहुत बड़े हजरत है इसलिए खाते में डाल दिया। मैंने कहा तूने हजरत के खाते में इसलिए डाला, हजरत से तेरी दुआ सलाम हो जाए, और तेरे गरीब बस्ती के मोहल्ले की गरीब बेटियां सिर्फ इसलिए बाप के सर पे बोझ बनी रखी कि जहेज में देने के लिए उनके बाप के पास पैसा नहीं था। अगर ये 5 लाख उठा करके 5 गरीब बेटियों में बांट देता, उनके घर आबाद हो जाते। तूने मौलवी के खाते में डाला, उससे ताल्लुकात हो गए। गरीब के घर में डाल देता, मदीने वाले मुस्तफा से ताल्लुकात। सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क है। ताल्लुकात के लिए पैसा इधर से उधर, कभी हुजूर से भी ताल्लुकात बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नाराज मत होना पैसे वाले लोग। हाँ, मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ये हम करते हैं, दुआएं लेने की कोशिश किया करो, दिलों में जगह पैदा करो। आज नफरतें बहुत हैं। एक गांव 10 खानदानों में बटा, एक खानदान 10 नामों में बटा है, और फिर एक घर 10 झगड़ों में बटा है। एक कोई नहीं है। जिसके अपने घर में इत्तेफाक नहीं ना, वो चौराहे पे बैठ के पूरे देश की हुकूमत चला देता बैठे बैठे। अब क्या किसकी आ रही है? कांग्रेस की। फलां में किसकी बनेगी? मायावती की। हो किसकी बनेगी? बीजेपी की। तू अपना घर संभाल, देश संभालने की बातें कर रहा है। हाँ, खाली लोग, फालतू लोग बैठे बैठे देश चला रहे। नहीं, अपने आप को संभालो, अपना परिवार संभालो, खुद को संभालो, मोहब्बतें बांटो। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती।